प्रिय मित्रों, रामायण सत्संग में आपका स्वागत है। कल हमने जाना कि सती जी के पिता के घर, दक्ष प्रजापति जी के घर यज्ञ हो रहा था। वहाँ सती जी गई और उनके साथ भगवान शिव के कुछ गण गए पहुँचाने के लिए। वहाँ यज्ञ में त्रिदेव के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी की मूर्तियाँ थी, उनकी पूजा हो रही थी और भगवान शंकर को ओमिट कर दिया गया था। उनकी न कोई मूर्ति थी, न पूजा, न जयकार, कुछ नहीं, उनकी अवहेलना की गई थी। यह देखकर सती जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने खुलेआम घोषणा की कि यह यज्ञ सही नहीं है, आप लोग पाप कर रहे हैं, इस पाप का फल आप लोगों को मिलेगा, यह यज्ञ पुण्य यज्ञ नहीं है। उन्होंने सबों को कड़ी चेतावनी दी। सती जी द्रवित हुई और अपने पतिदेव का अपमान नहीं सह सकी और रोष में आ गई और वहीं उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे अगले जन्म में भी पति के रूप में शंकर भगवान ही देना, उन्हीं से मेरा विवाह कराना। और उन्होंने प्राण त्याग दिया। जैसे ही उन्होंने प्राण त्याग दिया, हाहाकार मच गया। उस हरकंप में जो गण गए थे साथ, वे सभी देवताओं को और ऋषि मुनियों को मारपीट करने लगे। हंगामा हो गया, जग भंग हो गया। अब यह इतनी बड़ी घटना हो गई कि यज्ञ तो मूल्यहीन हो ही गया और सचमुच पुण्य के बदले पाप हो गया, दक्ष प्रजापति जी को भी, अन्य को भी। उसमें कह रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई और तब जो है भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को भंग कर दिया और उस मारपीट से भृगु ऋषि ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को, देवताओं को बचाया। वो भी वहाँ उपस्थित, तो उन्होंने बहुतों को बचाया, लेकिन जग का विध्वंस हो गया। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्ह मुनीस। कुछ ऋषि मुनियों को भृगु जी ने बचाया कि भाई छोड़ छोड़, शांति 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 किया। लेकिन अब तो बात दूसरी हो। अब आगे की घटना बताते हैं कि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने यही वर मांगा कि भगवान शिव ही मेरा पति हो, उनके चरण में हम समर्पित कर रहे हैं अपने को। तो इसलिए तहि कारण हिम गिर जाई, जनमी पार्वती तन पाई। इसलिए उनका दूसरा जन्म हुआ राजा हिमालय के घर में, हिमगिरी, और उनका नाम रखा गया पार्वती। पर्वत के वो राजा हैं, तो उनकी पुत्री पार्वती, उनका नाम रखा गया। लेकिन जब उनका जन्म हुआ, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई,
अब इनका नाम उमा भी है, इनका नाम गिरिजा भी है। गिरि का मतलब होता है पर्वत, पहाड़। तो उनकी पुत्री, हिमालय की पुत्री। तो इनके जन्म के बाद सारे शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। धन दौलत पद प्रतिष्ठा सबों में वृद्धि हो गई, और यहाँ तक कि पेड़ पौधे में भी अच्छे फूल लगने लगे, अच्छे फल लगने लगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा। प्रकृति जैसे साथ साथ हो गई। बहुत सारे ऋषि मुनि आने लगे, आशीर्वाद देने लगे। वे तो सभी रमता जोगी होते हैं, उनके तो अपने कहीं आश्रम घर नहीं थे, ऐसे भी बहुत सारे आ गए। तो राजा हिमालय जी ने उनके लिए आश्रम बनवा दिया। अब किसी चीज़ की कोई वहाँ कमी तो थी नहीं। और इस तरह से पार्वती जी थोड़ी बड़ी हुई। सबों ने कहा कि बहुत शुभ लक्षण है, यह जो पुत्री है ये बहुत भगवती है। तो जब थोड़ी और बड़ी हुई, 8-10 वर्ष की हुई, तो घूमते फिरते नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। तो नारद जी तो बहुत हंसमुख हैं, अब बहुत कौतुक करते हैं, और तीनों लोक में घूमते रहते हैं। उनको सभी लोक का वीसा प्राप्त है। कहीं के लिए उनको कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की कोई मांग की जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं। तो देव ऋषि कहलाते हैं। तो देव ऋषि नारद जी वहाँ पहुँच गए घूमते हुए। नारायण नारायण। वो भगवान विष्णु के परम भक्त है, और सभी देवी देवताओं त्रिदेव के पास भी घूमते रहते हैं। ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, शंकर जी के पास आते जाते रहते हैं। वो पहुँच गए हिमालय जी के दरबार। शैलराज बर आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे यहाँ आप आए, यह कहकर पर्वतराज हिमालय ने बहुत स्वागत किया। उनका पैर दोनों धो करके उनको ऊंच आसन पर बैठाया, और जो जल बचा उनके पैर धोने का शेष जल उनको अपने महल में चारों तरफ छिड़कवाया कि सब शुद्ध हो गया। नारद जी यहाँ पधारे तो बड़े खुश हुए। तब अब राजा हिमालय उनसे कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, गहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भूतकाल भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। आपसे कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए हमारी पुत्री के गुण दोष के बारे में कुछ बताएं। जन्म से जैसे पंडित से दिखाया जाता है, जन्म पत्री बनवाई जाती है, वो सब औपचारिकताएं हुई कि हाँ बहुत शुभ है, शुभ है। अब इनसे पूछते हैं कि गुण दोष आप बताएं, आपको क्या दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि कही मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। कहा कि देखो तुम्हारी पुत्री जो है सभी गुणों की खान है, ये तो गुण राशि है, क्या कहना। बहुत भाग्यवती है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इसलिए इसका नाम उमा है, अंबिका है, भवानी है, पार्वती है, गिरिजा है, सब इसका नाम।
सब गुण से भरी हुई है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतति पियहि पियारी। ये बहुत सब शुभ लक्षण है और अपने पति की ये बहुत प्यारी होगी। बहुत सब कुछ है। सदा अचल यही कर अहिबाता, यही ते जसु पई है पितु माता। कहा कि इसका अहिबात विवाह जो होगा ना, तो इसके पति और पति के साथ यह भी अमर हो जाए, अविनाशी हो जाए, फिर कभी इसकी मृत्यु नहीं होगी। और पति भी अमरत्व प्राप्त होगा जो अमर हो चुके। जैसे एक देखा आपने, भृगु जी अमर है, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश अमर है, भगवान है। न उनका जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है, बस सदा है। कहा कि इसका पति वैसा हो और ये भी वैसे हो जाए, अमृत को प्राप्त हो गए। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। कहा कि सारा संसार इसकी पूजा करेगा। पति की पूजा तो करेगा ही करेगा, इसकी भी पूजा करेगा। अभी भी हम सब पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं, करते हैं। नारद जी ने कहा, यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चरहि प्रतिपत असिधारा। सारा संसार नाम का जाप करेगा, स्त्रियां इन्हीं के नाम से प्रतिव्रता होगी, वरदान मांगेगी इनसे। ये सब तो सब। अब एक कहते हैं कि तो गुण हो, अब दूसरा पक्ष क्या है कुछ, तो वो कहते हैं कि ये भी कहा गया है कि मातु पिता आप दोनों भी अमर हो जाएंगे और नाम हो जाए इसके चलते। अब बताते हैं कि जो कह रहे हैं आप पति, तो कैसा पति हो, बड़ा गुर बाप। तब कह रहे हैं कि हाँ, ये तो हस्तरेखा में उसके हाथ में लिखा हुआ है कि इसका पति जो है महायोगी हो। बड़ी मूर्ति उनकी बनी है कोयम्बटूर आश्रम में, जग्गी वासुदेव जी ने बनवाया है। और वो कहते भी है, लिखा हुआ है आदि जोगी, संसार का सबसे पहला जोगी और सबसे बड़ा जोगी। कहा कि पति जोगी होंगे और उन जटाधारी होंगे, उनको जटा होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ, मिलहि परी हस्त यही रेख। हाथ की रेखा बता रही है कि इसके पति अमर होंगे, जोगी होंगे, जटाधारी होंगे और यही रंग धरंग रहेंगे। मैंने वो वेशभूषा जरा मेकअप वगैरह नहीं करेंगे, ऐसे ही बिना मेकअप करके ठीक है। तब ये तो एक गड़बड़ है। तो अगुण अमान मात पति ही ना हो। अब ये सब परमात्मा के गुण है, भगवान के गुण है कि वो गुणातीत में होंगे इसके पति, न उनमें कोई गुण न उनमें कोई दोष, सब गुण से ऊपर। गुणातीत भगवान को कहा जाता है। कहते हैं कि अमान, सब ऊपर, मान मर्यादा से ऊपर, और उनका कोई माता पिता नहीं। अब तो खानदान पूछ के लोग विवाह कहते थे, खानदान क्या पूछोगे, उनका कोई माता पिता नहीं है। कहते हैं कुल खानदान, तब
पिता का नाम तो दादा का नाम, तो नाना का नाम तो कोई नहीं, उनका माता पिता नहीं। तो मिल ही पड़ी हंसते यही रेखा, हाथ की रेखा यही बता रहे। वो तो चले गए, क्या करो, तो ज़्यादा देर कहीं टिकते नहीं हैं। अभी आपस में ये बात चल पड़ी, अब संस्कार तो खत्म होता नहीं है। तो पार्वती जी तो बहुत खुश हुई कि हम जो मांगे हुए थे वरदान सो याद आ रहा है, सही तो सब लक्षण वही बता रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आगे जो है ये सुन करके वो तो अपना खूब खुश हुई, लेकिन झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपत सखी सयानी, उर्धरि धीर करई गिरिराहु, कहु नाथ का करिए उपाऊ। धैर्य रख करके जाने के समय में राजा हिमालय ने पूछा नारद जी से कि इसमें कोई संशोधन का उपाय है, कुछ उपाय बताएंगे। नारद जी ने कहा, मुनि सहिम बंतु सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कोई न मेटन हार। वर्मा जी ने जो लिख दिया जन्म के समय भाग्य में, और अमिट है, उसको कोई नहीं चाहिए, उसमें कोई संशोधन नहीं। और नारायण नारायण कह के चल दिया वहाँ से। अब जो है कुछ कुछ ऐसी बातें हैं कि अब उनकी माता जी ये सब सुन करके ठीक से नहीं समझी, तो पूछने लगी। हिमालय जी तो समझ गए कि जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई, कि सब गुण दोष तो शंकर भगवान। तो हिमालय जी तो समझे, जो यही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह न दोष न धरही। और नारद जी आगे समझाते हैं कि सुनिए, भगवान विष्णु क्षीर सागर में सर्प पर सोए रहते, तो सांप कोई सोने का बिस्तर है, लेकिन कोई शिकायत करता है क्या? नहीं, पूजा करता है, कोई शिकायत नहीं करता है कि धत तेरी क्या है, किसका वो बिस्तर नहीं है, सांप पर सोए हुए। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद करत को नाही। अब सुर जाए, सभी लोकों में सारी सृष्टि पर प्रकाश डाल रहा है, सबसे जुड़े हुए हैं। तो जो पवित्र है उससे भी जुड़े हुए हैं, जो अपवित्र है उससे भी जुड़े हैं। वो गढ़ा है कि अभक्ष है कि क्या है, कि गंदा है कि कुछ है, कि अच्छा है कि फूल है, सब पर समा। तो सूरज की कोई शिकायत है क्या? क्या रे ये तो गंदा पर देखा था, इनको चमकते हुए नहीं, सूर्य सुन है। तो इसलिए कहा कि समर्थ में नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। कहते हैं गंगा नदी में बहुत नाला बह के चला जाता है, तो गंगा पवित्र है। कोई कहता है क्या क्यों होता, नाला बह गया उसमें गंगा पवित्र नहीं? गंगा इतनी समर्थ है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊंचाई है। तो सूर्य हो कि शिव हो कि विष्णु हो,
इन सबों में कोई दोष नहीं है। ये सब बहुत छोटी मोटी बात है। नारद जी तो समझा दिए, लेकिन साफ साफ कह दिए कि पर ही कलप भरे नरक मोह जीव की ईस समान। और कोई भी जो जीव है उनके जैसा थोड़े हो सकता, नहीं हो सकता। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। वो समर्थ है, भगवान है। ये विवाह कल्याणकारी होगा, आपका भी कल्याण होगा, इसका भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। कहा कि आप तुम्हारी पुत्री पर भी निर्भर है कि जाप करे, तपस्या करे, आवाहन करे, पूजा करे, या मैंने उन्हीं से विवाह के लिए या काटने के लिए कोई उपाय करे, लेकिन होनी हो सो हो। अच्छा है कि तपस्या करे कि जल्दी से पा ले, उल्टा नहीं होगा। अस कही नारद सुमरि हरि, गिरजा ही दिन है आशीष। तब गिरजा को, बच्चे को उन्होंने आशीर्वाद दिया, माता ठोका कि अब चले, वहाँ से चले। अब तो जो बीज रोपना था सो रोप दिए। इनका काम पूरा जैसे हो गया। यह कह अस ब्रह्म भवन मुनि गए हो, आगिल चरित सुनहु जस भय हो। पति ही एकांत पाई जब मैना, इनकी माता जी का नाम था रानी मैना, हिमालय की स्त्री। तो जब और वो चले गए, एकांत हुआ, तब मैना जी कहने लगी कि पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझी मुनि बैना। कि क्या क्या कह रहे थे, हमको ठीक से नहीं समझ में आया कि क्या कह रहे थे। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। देखिए कि हम राजा रानी हैं, तो बेटी का विवाह वैसे ही घर में होना चाहिए, वैसा ही वर होना चाहिए, वैसा ही खानदान होना, कुल होना चाहिए, वैसा ही सुंदर होना चाहिए। हमारी पुत्री कितनी सुंदर है, तो दामाद भी उतना सुंदर होना चाहिए। न तो कन्या बर रहो कुमारी, और नहीं तो बेटी हमारी कुमारी रहेगी। कंत उमा मम प्राण प्यारी, कि हमको प्राणों से प्यारी है ये बेटी, हमारे साथ रहेगी। नहीं, हम वैसा हम विवाह न करेंगे। जौ न मिल ही बरु गिरी जही जोगा, किसके योग्य यदि वर नहीं मिलेगा तब हम विवाह नहीं। वो तो कह रहे हैं दूसरी बात। तो इसीलिए सोई विचार पति करे हूँ विवाह हो, यही न बहोरी होए उर्दा हो। कि पीछे अफसोस नहीं हो, मंडप पर पछताना नहीं पड़े, लोग हंसे नहीं, इसलिए सोच समझकर इसका विवाह करना है, ऐसे नहीं करना। माता जी सहमत नहीं थी, और बहुतों बार ऐसा होता है। विवाह में पुरुषों का गुण भी देखा जाता है, केवल रूप ही नहीं। लेकिन वो अपने ख्याल से सोच रही थी, माता है तो माता जी की सोच रही थी। लेकिन इनका संस्कार तो नारद जी के कहने पर जैसे जग गया, और तब पार्वती जी ने पति के रूप में उनको पाने की तपस्या शुरू कर दी। अब उन्होंने पूजा पाठ आराधना शुरू कर दी, और लंबी तपस्या उन्होंने की। तब से वो
शिव जी की पूजा करने लगी, आराधना करने लगी, मंत्र जाप करने लगी, ये सब करने लगी। और सुनहु मात में दीखस सपन सुना बहु तोय। अब माता जी को कुछ तो समझाना है कि माता जी भी दुखी नहीं हो, तो कहती है कि सुंदर गौर सुप्रिय बर अशुभ देव सुमोह। कहते हैं कि आप सपना मैंने एक देखा। तो माता जी मैं तुमको सपना सुनाती हूँ। कहते हैं कि सपना में एक बहुत बड़ा गौर वर्ण का सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी ऋषि सपना में आए और उन्होंने कहा कि करही जाए तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। उन्हें कहा कि नारद जी ने कहा है वो सत्य है, जाओ तुम तपस्या करो, पूजा करो शिव जी। तब मातु पिता ही तुम यह मत भावा, तप सुख प्रद सुख दोष दशावा। तुम तप करो, उनके लिए तपस्या करो। कह रहे कि तप बल रचई प्रपंच विभाता। ब्रह्मा जी तप के बल पर सृष्टि की रचना करते और ब्रह्मा हुए हैं जन्मदाता हुए। तप का वो बल है। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के बल पर भगवान विष्णु हुए हैं और संसार के पालनहार है, सृष्टि के पालनहार, रक्षक है। ब्रह्मा जी जन्मदाता तप के बल पर, विष्णु जी पालनहार तप के बल पर। तप बल शंभु करहि संहारा। और भगवान शंभु जी हो, शंकर भगवान, तप के बल पर वो संहारक है कि सृष्टि को चुटकी मिटा देते, फिर से निर्माण पुराना हो जाता है, जैसे कर मिटा चलो नवीनीकरण। तप पे इतना बल है तो तुम जो है सो तपस्या करो। तो ऐसा हमको सपना में आकर के कहा तो इसीलिए अब आप इजाज़त दें और हम तपस्या शुरू करें। यद्यपि माता जी राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी होनी होए सो होए। तो संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं, उन्होंने तो जो कहा सो कहा। तो अंतिम जो है पौराणिक कथा जो है वह यह है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब माता जी सहमत नहीं थी और वो तपस्या कर रही थी, तो कुछ न कुछ तो तनाव, विवाद, विषाद, तब वो गृह त्याग कर और तपस्या करने चली गई बाहर। और उन्होंने घोर तपस्या की, पार्वती जी ने घोर आवाहन किया, घोर तप किया। तब वहाँ वरदान मिलने लगा, आकाशवाणी होने लगी। तो जहाँ वो निर्जन में, जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या की थी, वही स्थान भारत में कन्याकुमारी कहलाता है। भारत का दक्षिणी छोर, हिंद महासागर के किनारे। इधर भूमि है, जंगल है, उधर समुद्र है, और उसका नाम है कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी यही पार्वती जी के नाम पर है। पार्वती जी ने यहीं तपस्या की थी। यही वह कन्या पुत्री लड़की यहाँ आके तपस्या की हुई थी, कुमारी थी, विवाह के लिए तपस्या कर रही थी। वही कन्याकुमारी भी एक तीर्थ है, वहाँ मंदिर है और अब बहुत कुछ है जिसे भौगोलिक रूप से आप लोग जानते हैं। वहाँ मैं गया था तो देखा स्टेशन पर वैसा ही लिखा हुआ भी, तो मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई। कन्याकुमारी अंग्रेजी में, हिंदी में, तमिल में, सभी भाषा। तो वहाँ जाने पर ही एक प्रसन्नता छाई कि पार्वती जी ने यही तपस्या की थी। और माता पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा हम करते ही रहते हैं और उनके आशीर्वाद के हम सभी आकांक्षी हैं। आप सबों पर भी उनका, दोनों का आशीर्वाद बरसता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की कथा यही समाप्त। नमस्कार।